के नंबर सिस्टम खंड ए पर है और बहुत जल्द यह खंड पूरा होगा। उसके बाद विभाज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन शुरू होने को होगा। तो नंबर सिस्टम की इस सीरीज में हम लोग बात कर रहे थे, एक हेडिंग मैंने पिछले क्लास में किया था, हस्त मिलाप पर प्रश्न, हैंड शेक बेस्ड क्वेश्चन। हस्त मिलाप पर प्रश्न। हैंडशेक बेस्ड क्वेश्चन, हस्त मिलाप पर प्रश्न। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करेंगे और कॉन्सेप्ट चलिए 2 मिनट पहले समझ लेते हैं और इसके बाद प्रश्न इसका बेहद सामान्य होगा, मतलब ज्यादा ज्यादा 5 सेकंड में उत्तर। लेकिन उसके लिए अभी एक छोटी सी भूमिका देखें। जैसे मान लिया कि हाथ मिलाए जाने की एक क्रिया होगी, लेकिन कब? हाथ मिलाए जाने की एक क्रिया कब होगी, या हाथ मिलाए जाने का एक कॉम्बिनेशन कब बनेगा? तो आप कहेंगे जब 2 व्यक्ति होंगे। देखिए 2 व्यक्ति होंगे तो एक बार हाथ मिला जाएंगे। अच्छा, यदि समूह में n व्यक्ति हैं, मान लिया इस समूह में टोटल n व्यक्ति हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? तो यदि मैं हाथ मिलाए जाने की कुल संख्या आपसे पूछता हूं, हाथ मिलाए जाने की कुल संख्या क्या होगी, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप पहले हमें यह बताएं, हाथ मिलाए जाने का एक कॉम्बिनेशन कब बनेगा? एक कॉम्बिनेशन कब बनेगा? जब 2 व्यक्ति होंगे। तो हाथ मिलाए जाने का एक कॉम्बिनेशन कब बनेगा? जब 2 व्यक्ति होंगे। तो n व्यक्ति हो तो कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? ये होगा NC2। आपने एक सिद्धांत पढ़ा हुआ है NCR, इसका सूत्र होता है n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये बीजगणित में आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा क्रमशः संचय के अंतर्गत। तो इस सूत्र से यदि हम इसको ओपन करें NC2, तो NCR के सूत्र से ओपन करेंगे तो पहले n फैक्टोरियल करेंगे। पहले क्या करेंगे? n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल, r का मान कितना है? 2 है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो n माइनस r का वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल। अच्छा, किसी संख्या का फैक्टोरियल मान कैसे निकालते हैं पता है? जैसे आपको 5 फैक्टोरियल का मान निकालना है, ये फैक्टोरियल का चिन्ह है, जैसे विस्मय बोधक होता है, वैसे 5 फैक्टोरियल को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल का मान निकालना हो तो 5 से गुणा करना शुरू करते हैं उतरते क्रम में। जैसे 5 गुणा 4, फिर गुणा 3, फिर गुणा 2, फिर गुणा 1, ऐसे। 3 फैक्टोरियल का मान निकालना हो तो 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब एक एक कम करके गुणा करते हैं। 7 फैक्टोरियल का मान निकालना हो तो 7 फैक्टोरियल का मान निकालना हो तो पहले 7, अब गुणा 1 कम करिए 6, फिर गुणा 1 कम करिए 5, फिर गुणा 1 कम करिए 4, ऐसे ही गुणा 1 तक आएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हमें 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल करना है, तो आप 5 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 5 गुणा 1 कम करिए 4, गुणा फिर 1 कम करिए और 3 फैक्टोरियल पूरा लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि बटे में 3 फैक्टोरियल है, तो ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल क्या होगा? कट जाएगा। इसी प्रकार जब इसको हल करिएगा तो n फैक्टोरियल का मान निकालना हो तो पहले n इंटू, अब क्या करें? 1 कम करिए, n इंटू कितना? n माइनस 1, फिर इंटू, फिर 1 कम करिए n माइनस 2। अब ये फैक्टोरियल पूरा लिख दीजिए, क्योंकि बटे में n माइनस 2 फैक्टोरियल है, वो कट जाएगा। वैसे 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होगा, 2 गुणा 1, और इंटू ये कितना है? n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये तो कट गया। तो सूत्र क्या मिला? n इंटू n माइनस 1/2। ये हाथ मिला जाने की कुल संख्या का सूत्र होगा। तो मैं तो कहूंगा ये डायरेक्ट सूत्र लिख लीजिए। देखिए, यदि हाथ मिलाए जाने की कुल संख्या का सूत्र पूछा जाए क्या होगा, तो हाथ मिलाए जाने की कुल संख्या जो होगी ये क्या होगा? n इंटू n माइनस 1/2। आप डायरेक्ट ये सूत्र लिख लीजिए, जरूरी नहीं आप डेरिवेशन लिखें, ये तो मैंने बता दिया कि ये कैसे सूत्र मिला है, ये होगा। अच्छा, यहां पर n क्या है? n उपस्थित व्यक्ति की संख्या है, कुल जितने व्यक्ति होंगे उपस्थित व्यक्ति की संख्या होगी। मतलब यह लिखा गया सूत्र हम लोग कब प्रयोग में लाएंगे? जब 2 व्यक्ति या 2 टीम के मिलने से कॉम्बिनेशन एक हो। जरूरी नहीं कि हाथ मिलाए जाने का ही प्रश्न हो। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि एक पार्टी हुआ, उस पार्टी में कुल 10 व्यक्ति थे, किसी पार्टी में 10 व्यक्ति थे, उपस्थित हर व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? तो n का मान 10 रख देंगे, तो 10 गुणा 10 माइनस 1 9, तो 10 गुणा 9 90, 90/2 45। या ऐसा कह दिया जाए कि एक क्रिकेट प्रतियोगिता में 10 टीम उपस्थित थी। क्रिकेट प्रतियोगिता में कितनी टीम थी? 10, और उपस्थित हर टीम एक दूसरे के साथ एक मैच खेलती है, तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे? तो यहां भी मैच एक कब खेला जाएगा? जब 2 टीम होगी। तो जब 2 टीम होगी तो एक मैच खेला जाएगा, तो उपस्थित हर टीम एक दूसरे से जब मैच खेलेगा, 10 टीम है, तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे? तो n का मान 10 रख देंगे। जैसे इसको एग्जांपल से समझिएगा, ये सूत्र जरूरी है कि आप डेरिवेशन लिखें, आप चाहे डायरेक्ट सूत्र लिख लीजिएगा। कुल मिला के यह सूत्र कब काम करेगा, समझ है कि नहीं? जब 2 व्यक्ति या 2 टीम के मिलने से एक कॉम्बिनेशन बने। जैसे यहां पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल जनरेट कर रहा हूं, इसका उत्तर करिएगा। हमने लिखा किसी क्रिकेट प्रतियोगिता में, किसी क्रिकेट प्रतियोगिता में
कुल 8 टीम ने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, 8 टीम ने हिस्सा लिया, भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। आगे हमने लिखा उपस्थित प्रत्येक टीम एक दूसरे से मैच खेलती है। उपस्थित प्रत्येक टीम एक दूसरे से मैच खेलती है। तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे? तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे? चलिए उत्तर करिएगा इसका। कुल कितने मैच खेले जाएंगे? देखिए क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 8 टीम ने पार्टिसिपेट किया है, मतलब यहां पर n बराबर कितना है? यहां पर n बराबर 8 है। चूंकि क्रिकेट प्रतियोगिता में हमने बोला है कुल 8 टीम ने हिस्सा लिया, तो यहां पर n जो है यह उपस्थित व्यक्ति की संख्या है, या कोई टीम की बात कर रहा है तो उपस्थित टीम की संख्या है। तो कुल 8 टीम थी, तो n बराबर कितना है? 8। उपस्थित हर टीम एक दूसरे से मैच खेल रही है, तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे? तो कुल मैच कितने? n के जगह पर 8 रखना है, तो n के जगह 8 रखें, तो इंटू, यहां इंटू है मतलब गुणा। अब कितना करें? ब्रैकेट में 8 - 1 बटे 2। n के जगह 8 रखना, तो पहले n का मान 8 गुणा n - 1 मतलब 8 - 1 और बटे में कितना? 2 चौके 8 हो गया। 8 में से 1 घटाएंगे 7 चौके 28। टोटल कितने मैच खेले जाएंगे? 28। अब इसको चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लीजिए, मैं इसको थोड़ा व्यवहारिक समझा रहा हूं। देखिए जैसे 8 टीम है, उपस्थित हर टीम एक दूसरे से एक मैच खेल रही है, तो पहले आप हमें बताइए 8वें नंबर की टीम किसके किसके साथ मैच खेलेगी? हर टीम एक दूसरे से मैच खेल रही है, तो 8वें नंबर की टीम 7वें से भी खेलेगी, 8वें नंबर की टीम 6वें से भी खेलेगी, 5वें से, चौथे से, तीसरे, दूसरे, पहले से। कितने मैच हो गए? 7 मैच होंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा बताइए 7वें नंबर की टीम किसके किसके साथ खेलेगी? अब देखिए 7वें वाली 8वें से नहीं खेलेगी, क्यों? क्योंकि इसका मैच हो चुका है। देखिए चाहे भारत पाकिस्तान से खेले, चाहे पाकिस्तान भारत से, बात तो एक हुआ ना। तो चाहे 8वें वाली 7वें से खेले या 7वें वाली 8वें से, बात तो एक ही हुआ। देखिए अब 7वें नंबर की टीम किसके साथ मैच खेलेगी? हर टीम एक दूसरे से मैच खेल रही है, तो अब 7वें वाली 8वें से नहीं खेलेगी क्योंकि उसका मैच हो चुका है। अब 7वें वाली 6ठे से खेलेगी, 5वें से, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले से। तो यहाँ पे मैच हो गए 6। अब 6ठे नंबर की टीम की बात करें तो देखिए 6ठे वाली 7वें से भी खेल चुकी है, 6ठे वाली 8वें से भी खेल चुकी है, अतः 6ठे वाली टीम 5वें से खेलेगी, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले से खेलेगी, मतलब 5 मैच ये हो गए। अब 5वें नंबर की टीम की बात करें तो देखिए 5वें वाली 6ठे से भी खेल चुकी है, 5वें वाली 7वें से भी खेल चुकी है, 5वें वाली 8वें से, अतः 5वें वाली अब न तो 6वें से खेलेगी, न तो 7वें से, न तो 8वें से। किसके साथ? ये चौथे से खेलेगी, तीसरे, दूसरे और पहले से। 4 मैच ये हो गए। अब चौथे नंबर की टीम तीसरे से खेलेगी, दूसरे और पहले से। कितने मैच हो गए? 3 मैच। अब तीसरे नंबर की टीम यह दूसरे से खेलेगी और पहले से, मतलब मैच हो गए 2। अब दूसरे नंबर की टीम देखिए दूसरे वाली तीसरे से भी खेल चुकी है, चौथे से भी खेल चुकी है, 5वें से भी, 6वें से भी, 7वें से भी, 8वें से भी, अतः दूसरे वाली अब केवल पहले से खेलेगी। 1 मैच हो गया। कुल कितने मैच हुए? अच्छा पहला तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए पहले वाली तो सबके साथ मैच खेल चुकी है। देखिए पहले वाली दूसरे से भी खेल चुकी, पहले वाली तीसरे से भी खेल चुकी, पहले वाले चौथे से भी, पहले वाली 5वें से भी, 6वें से भी, 7वें से भी, और अतः अब यहाँ एक नहीं लिखना। अब वो अकेले तो मैच खेलेगी नहीं, बस जोड़ लीजिए 7 6 13 5 18, 18 4 22 3 25 2 27 और 1 28 मैच हो गए। तो कहने का मतलब ये हमने इसको व्यवहारिक समझाया। बाकी सूत्र से तो देखिए 5 सेकंड का सवाल ही था, बल्कि कम ही। तो देखा जाए तो बहुत ही आसान नेचर है। बस इतना समझना इस सूत्र का हम प्रयोग कब करेंगे? जब हाथ मिलाने से प्रश्न हो जाए, क्रिकेट मैच से प्रश्न हो जाए। मतलब सूत्र ऐसी स्थिति में चलेगा जब 2 टीम या 2 व्यक्ति के मिलने से एक क्रिया हो, एक कॉम्बिनेशन हो। जैसे हाथ मिला जाने का एक कॉम्बिनेशन कब बनेगा? जब 2 व्यक्ति होंगे। या एक क्रिकेट मैच होगा कब? जब 2 टीम होगी। तो ऐसी स्थिति में सूत्र चलेगा। अच्छा देखिए 2 नेचर के प्रश्न बनते हैं। यदि n का मान दिया रहेगा, जैसे 8 टीम ने हिस्सा लिया, तो यदि n का मान देगा तो कुल आपसे पूछेगा, कुल संख्या। लेकिन यदि कुल संख्या दिया रहेगा, यदि आपसे कुल संख्या दिया रहेगा, तब क्या पूछेगा? तब n का मान पूछेगा। एक सवाल मैं लिख रहा हूं, इसके बाद मैं आप सभी का कमेंट रीड करूंगा। पहले एक सवाल मैं लिख रहा हूं। हमने लिखा किसी पार्टी में कुछ व्यक्ति थे। अब कितने व्यक्ति थे ये आपको बताना है। किसी पार्टी में कुछ व्यक्ति थे। आगे हमने लिखा उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति हाथ मिलाता है। उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए गए हो। यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए गए हों तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे? अब यन आपसे पूछा गया, और यन पूछा जाए तो मैं तो कहूंगा विकल्प का सहारा लीजिएगा। मैं विकल्प इसका दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं 6 9 12 15।
चलिए ये ऑप्शन है, चलिए ये समझिएगा, जब n दिया होगा तब आपसे कुल संख्या पूछेगा, लेकिन यदि कुल संख्या दिया रहेगा तो n पूछेगा। अब यहां पर n नहीं पता है, जैसे पार्टी में कुछ व्यक्ति थे, उपस्थित व्यक्ति नहीं पता है, पार्टी में उपस्थित व्यक्ति कितने थे नहीं पता, मतलब n नहीं पता है। यहां पर n क्वेश्चन मार्क है, पार्टी में कुछ व्यक्ति थे, उपस्थित व्यक्ति की संख्या क्या थी नहीं पता, मतलब n क्वेश्चन मार्क है। हाँ इतना पता है कि उपस्थित हर व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है और कुल 66 बार हाथ मिलाए गए। कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए हो? 66 बार, मतलब हाथ मिलाए जाने की कुल संख्या पता है 66 है, बस n नहीं पता है और यही n बताना है। ऐसे प्रश्न को विकल्प से हल करने में ज्यादा सुविधाजनक है। क्यों? यदि विकल्प से नहीं हल करेंगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगा और द्विघात समीकरण का फैक्टर करके हल करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो समय की बचत हो इसके लिए विकल्प का प्रयोग करिए। देखिए कैसे हल करेंगे। पहले बताइए हाथ मिलाए जाने की कुल संख्या कितना है? हाथ मिलाए जाने की कुल संख्या 66 है, तो कुल संख्या 66 बराबर होगा किसके? n इंटू n माइनस 1/2। अब इसके आगे हल करने की जरूरत नहीं है। अब विकल्प का सहारा लीजिए और n के जगह पे ऐसी कोई संख्या रखिए कि बराबर में 66 आ जाए। तो क्या 6 सही होगा? नहीं, गलत होगा। क्यों? यदि n का मान मैं 6 रखता हूं तो 6 गुणा 6 माइनस 1 हो जाएगा और 6 माइनस 1 5 होगा, बटे कितना 2, तो 2 3 6 ये तो 15 आया, जबकि हाथ मिला जाने की कुल संख्या कितनी है? अच्छा 9, ये भी गलत होगा। क्यों? यदि मैं n के जगह 9 रख दूं, यदि n के जगह 9 रख दें तो गुणा कितना होगा? n माइनस 1, तो n का मान 9 रखें तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 8 बटे 2, तो 2 चौके 8 कितना हुआ? 9 चौके 36 हुआ, जबकि हाथ कितनी बार मिला गया है? 66 बार। अब सी ऑप्शन सही है आपका। यदि मैं ऑप्शन सी से लेकर चलूं, ऑप्शन सी से, तो मैं n के जगह कितना रखूंगा? 12। n के जगह कितना रखूंगा? 12। और यदि n का वैल्यू 12 रख दिया जाए तो 12 इंटू इंटू मतलब गुणा, अब n माइनस 1 है तो n का मान 12 रखें तो 12 माइनस 1 10 हो जाएगा और बटे कितना 2, बटे में 2 है ना, तो 2 पंचे, अच्छा 1 सेकंड, 12 पंचे, ओहो सही था। देखिए n के जगह 12 रखें तो 12 गुणा 12 माइनस 1 11 होगा। अब ये 2 छक्के 12 हुआ, 6 का गुणा 11 में 66 आ गया। ये सही है, वो मैंने जल्दबाजी में 10 रख दिया था। तो क्लियर है कि नहीं? ऑप्शन सी से n का मान 12 रखिए, तो n के जगह 12 रखें तो गुणा 12 माइनस 1 11 और बटे में 2, तो 2 छक्के 12 हो गया, 6 का गुणा 11 में 66 हो गया और देखिए 66 के बराबर है। अच्छा यदि मैं ऐसे नहीं करता, विकल्प का सहारा नहीं लेता तो समय ज्यादा लगता, तब क्यों समय ज्यादा क्यों लगता? तो पहले मैं क्या करता? 2 भाग हो रहा इधर पक्षांतर करता, तो भाग का पक्षांतर गुणा होता, तो 2 का गुणा 66 में 132 होता बराबर। और अब n का गुणा इसमें भी और n का गुणा इसमें भी, तो n का गुणा n में कितना होता है? n स्क्वायर माइनस n का गुणा 1 में n। अब 132 उधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, मतलब n स्क्वायर माइनस n और 132 उधर जाएगा तो माइनस 132। अब बराबर में बाईं तरफ 0 बचेगा। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। अब 132 का गुणनखंड करिए 1 आए तो 12 गुणा 11 होगा, कितना होगा? 12 गुणा 11। तो विकल्प से ज्यादा आसान है। मैं तो ये कहूंगा कि ऑप्शन सही ठीक है। अब द्विघात समीकरण पर हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा आपने कहा कि क्या गिफ्ट वाले प्रश्न भी इस सूत्र से होंगे, तो उसके लिए मैं एक पॉइंट बता देता हूं। अच्छा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो ये कह दूं कि एक पार्टी में 3 व्यक्ति थे। देखिए ये मैं 3 व्यक्ति बना रहा हूं। एक व्यक्ति ये हो गया, व्यक्ति देख के परेशानी होना, मैं 3D चित्र बनाता हूं। एक ये हो गए, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, खेतों में पाए जाते हैं। ये एक पार्टी में मान लिया 3 व्यक्ति हैं, ABC। अब मैं आपसे कह दूं कि उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक को एक गिफ्ट दिया। अब देखिए यहां सेंस बदला है। इसके पहले मैं क्या बोलता था? उपस्थित प्रत्येक टीम एक दूसरे से एक मैच खेलती है। लेकिन यदि मैं आपसे यह कह दूं कि प्रत्येक उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक को एक गिफ्ट दिया, तो यहां क्रिया एक बार नहीं हो रही है, 2 बार हो रही है। जैसे ए ने बी को एक गिफ्ट दिया तो बी ने भी ए को एक गिफ्ट दिया, तो कितने गिफ्ट हो गए? 2। अच्छा ये नहीं कहना वही तो नहीं लौटा दे रहा है। जैसे ए ने बी को एक गिफ्ट दिया तो बी ने भी ए को एक गिफ्ट दिया, तो कितने हो गए? 2। अब बी ने सी को एक गिफ्ट दिया तो सी ने भी बी को एक गिफ्ट दिया, कितने हो गए? 4। 1 2 3 4। अब ए ने सी को एक गिफ्ट दिया तो सी ने भी ए को एक गिफ्ट दिया, तो कितने हो गए? 6। अब मैं कहूंगा सूत्र सब कुछ वही होगा, बस ये बटे 2 हटा दीजिए, केवल बटे 2 हटा दीजिए, गिफ्ट वाले भी सवाल हो जाएंगे। मतलब तब हो जाएगा n इंटू n माइनस 1। जैसे मैं आपसे कह दूं कि पार्टी में 3 व्यक्ति थे और प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक को एक गिफ्ट दिया, तो यहां क्रिया 2 बार हो रही है। तो ऐसी स्थिति में कुल कितने गिफ्ट मिलेंगे? तो यदि कुल संख्या पूछा जाए तो n का वैल्यू 3 है, क्योंकि 3 व्यक्ति हैं, तो 3 इंटू 3 माइनस 1, तो 3 गुणा 2 हो जाएगा। देखिए 6 गिफ्ट मिले, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो कहने का मतलब जब इस पर प्रश्न बनता है तो प्रत्येक ने प्रत्येक को, यह अर्थ स्पष्ट होता है। मतलब मैं इसको नोट कर दे रहा हूं। जब प्रश्न में जब प्रश्न में
प्रत्येक ने प्रत्येक को, जब प्रश्न में प्रत्येक ने प्रत्येक को का अर्थ लगा हो, मतलब यह भाव लगा हो, का अर्थ लगा हो, तो क्रिया 2 बार होती है। तो क्रिया कितनी बार होती है? तो क्रिया 2 बार होती है। तो क्रिया 2 बार होती है। तब डैश, अब ये लिखना, तब कुल संख्या बराबर n इंटू n-1 होगा। जैसे एक एग्जांपल में लिख दे रहा हूं, किसी पार्टी में कुछ व्यक्ति थे। आगे हम लिखा प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक को, प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक को एक एक गिफ्ट दिया। हर व्यक्ति ने हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक को एक एक गिफ्ट दिया। यदि कुल 90 गिफ्ट मिले हों, यदि कुल 90 गिफ्ट मिले हों, तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे? तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे? ऑप्शन में दे रहा हूं, 8, 10, 16, 20। डी ऑप्शन में 20 है। अब देखिए यहां भी ऑप्शन से हल कर लीजिएगा। पार्टी में कुछ व्यक्ति थे, कितने थे नहीं पता। आगे लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक को, अब देखिए यहां पर ये सेंस है, प्रत्येक ने प्रत्येक को, प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति को एक एक गिफ्ट दिया। अब यहां क्रिया 2 बार हो रही है। जैसे ए ने बी को एक गिफ्ट दिया तो बी ने भी ए को एक गिफ्ट दिया, और कुल गिफ्ट की संख्या पता है। कुल गिफ्ट की संख्या कितनी है? 90। तो यह 90 बराबर होगा किसके? n इंटू n-1 के। अब विकल्प लीजिए और विकल्प से n के जगह ऐसी वैल्यू रखिए कि 90 आ जाए। तो क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। यदि n का वैल्यू 10 रख दें तो 10 गुणा, यहां इंटू है, इंटू मतलब गुणा, अब ये हो जाएगा 10 - 1। तो कितना हो जाएगा? ये 10 गुणा 10 - 1 9 हो जाएगा, और 10 9 90 हो गया। तो यहां पर n बराबर कितना होगा? 10। n का मान देखिए, n के जगह 10 रखेंगे तो गुणा कितना? n-1। तो n का मान 10 रखें तो 10 - 1 हो जाएगा। अब ये 10 गुणा कितना हो गया? 10 - 1 9, 10 9 90। तो ये अर्थ होता है अंकीय क्षमता। बिल्कुल जब डेमो क्लास फर्स्ट मैंने लिया था तो अंकीय क्षमता में जो सेक्शन पहला चल रहा था हम लोगों का, खंड पहला, इसमें जो हेडिंग हमने लिखवाया था, एक हेडिंग बीच से ड्रॉप हो गया था, संख्याओं को लिखने में अंकों की आवश्यकता। तो हेडिंग बना लीजिएगा। अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। हेडिंग करना, संख्याओं को लिखने में, ये हेडिंग बीच से छूट गया था तो मैं अब रख दे रहा हूं, संख्याओं को लिखने में अंकों की आवश्यकता। बिल्कुल जब डेमो क्लास पहला चला था ना, तो मैं पूरा हेडिंग लिख दिया था, किस किस खंड में कौन कौन से हेडिंग पढ़ने हैं, ये चीजें मैंने लिख दिया था। में एक हेडिंग ये भी था। ये आसान नेचर का प्रश्न है। जैसे एक सवाल में लिख रहा हूं, हमने लिखा 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखने में, 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंकों की, कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? चलिए ऑप्शन इस तरीके से दिया जाएगा, 10, 91, 81, 171, 171। से लेकर हम 50 तक की संख्याओं को लिखें तो कुल कितने अंक की जरूरत होगी, कितने अंक की आवश्यकता होगी? उत्तर करिएगा। से 50 तक की संख्याओं को लिखें तो कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? आप कहेंगे 10 अंक। ये गलत है। क्यों गलत है? चलिए देखिए। अच्छा पहले आप बताइए, 1 से लेकर 9 तक की संख्या लिखेंगे, जैसे मैं 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3, 4, 5 होते हुए 1 से 9 तक की संख्या लिखेंगे तो ये सभी एक अंकीय संख्या है। तो बताइए पहले, एक अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? एक अंकों की कुल 9 संख्या होती है। तो एक अंकों की कुल 9 संख्या होती है तो 9 अंक की जरूरत तो यहां पड़ेगी। बताइए, एक अंक की कुल कितनी संख्या होती है? 9। और जब एक अंक की 9 संख्या होती है तो 9 अंक की जरूरत आपको यहां पड़ेगी। लेकिन जब आप 10 लिखेंगे तो 10 को लिखने में 2 अंक की आवश्यकता होगी। आप सोचिए, यदि मैं 10 लिखूं तो 10 को लिखने में कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी? 2। यदि आप 11 लिखेंगे तो 11 को भी लिखने में 2 अंक की आवश्यकता होगी, 12 को भी लिखने में 2 अंक की आवश्यकता होगी, 13 को भी लिखने में 2 अंक की आवश्यकता होगी। तो ऐसे ही जब 50 तक आएंगे तो 10 से लेकर 50 तक ये सभी 2 डिजिट नंबर है। 10 से लेकर 50 तक ये सभी द्विअंकीय संख्या है। तो आप हमें बताइए, ये 2 अंकों की कितनी संख्या है? 41।
दो अंकों की कुल 41 संख्या है, बात समझिएगा। दो अंकों की कितनी संख्या है? 41। तो 82 अंक की जरूरत आपको यहां होगी। 9 अंक की जरूरत यहां है, 82 अंक की जरूरत यहां है, टोटल 91 आएगा। अच्छा देखिए, ये कैसे पता चला कि 41 पद है? देखिए यहां तो कोई डाउट नहीं है, 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं लिखेंगे तो 1 से लेकर 9 तक, आप हमें बताइए, एक अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? 9 संख्या। तो जब 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे तो एक अंक की 9 संख्या है, तो 9 अंक की जरूरत यहां पड़ेगी। लेकिन जब 10 लिखेंगे तो 10 लिखने में 2 अंक की जरूरत होगी, 11 लिखेंगे तो 11 लिखने में 2 अंक की जरूरत होगी, 12 लिखने में 2 अंक की जरूरत पड़ेगी। तो ये सभी 2-2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की कितनी संख्या है? 41। कैसे पता? देखिए 1 से लेकर 50 तक में 50 पद होते हैं, आप सभी जानते हैं। 1 से लेकर 50 तक में 50 पद होते हैं, तो जिसमें 9 पद तो यहां हो गया। अब बचे कितने? 41 बचे। तो ये सभी 2 अंकों की 41 संख्या है। या एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि संख्या लगातार हो, जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15 लगातार है, और आपको जानना हो कि कुल कितने पद हैं, तो अंतिम पद में से पहला पद घटाकर 1 जोड़ दीजिए। फिर सुनिए, यदि संख्याएं लगातार हो और कुल पद निकालना हो, तो अंतिम पद में से पहला पद घटाकर 1 जोड़ दीजिए। तो अंतिम पद कितना है? 50। पहला पद कितना है? 10। 50 में 10 घटा दीजिए 40, और 1 जोड़ दीजिए 41। तो 2 अंकों की 41 संख्या है। चलिए फिर से समझते हैं इसको। सोल्यूशन देखिए कैसे लिखेंगे। प्रश्न पूछा है 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो पहले बताइए 1 से 9 तक में कुल आवश्यक अंक कितने हैं? 1 से 9 तक की संख्या लिखने में मैं ऐसा लिख दूं, 1 से 9, 1 से 9 तक की संख्याएं लिखने में आवश्यक अंक, 1 से 9 तक की संख्याएं लिखने में आवश्यक अंक कितने हैं बताइए। यदि 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे तो 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याएं 1 अंक की हैं। तो 1 अंकों की कितनी संख्या है? 9 संख्या है। तो 1 अंक की 9 संख्या है, तो 9 अंक की जरूरत आपको यहां होगी। अब देखिए, जैसे ही 10 लिखेंगे तो 10 लिखने में आपको 2 अंक की जरूरत पड़ेगी, 11 लिखेंगे तो भी 2 अंक की जरूरत पड़ेगी, 12 लिखेंगे तो भी 2 अंक की जरूरत पड़ेगी। मतलब 10 से लेकर 50 तक की सभी संख्याएं 2 डिजिट नंबर है, 2 अंकीय संख्या है। तो 10 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी बताइए। तो पहले आप बताइए कि 10 से लेकर 50 तक कितने पद हुए? 10 से लेकर 50 तक कितने पद हुए? तो आप कहेंगे अंतिम पद में से पहला पद घटा के 1 जोड़ दीजिए। तो 50 में से 10 घटाएंगे 40, 1 जोड़ दीजिए 41। मतलब 2 अंकों की कुल 41 संख्या है। तो 82 अंक की जरूरत आपको यहां पड़ेगी। 41 दूना कितने? 82 अंक की। तो कुल कितने अंकों की जरूरत पड़ी? आप योग निकाल लीजिए। तो 9 प्लस 82 कितना आएगा? कुल 91 अंक की आवश्यकता होगी। ये उत्तर है। कि संख्या पद्धति भाग से 2 से 3 प्रश्न बनने की संभावना होती है, जिसमें एक फिक्स्ड प्रश्न आएगा, निश्चित तौर पर एक फिक्स्ड क्वेश्चन आएगा आपका डिवीजन सेक्शन से। विभाज्य का जो पैटर्न है वो सेक्शन बी में चलेगा। कुल 9 हेडिंग होंगे इसमें। ये अभी सेक्शन ए चल रहा है। सेक्शन बी जब रखेंगे तो ये सेक्शन बी डिवीजन का होगा, और यहां से एक निश्चित प्रश्न आएगा। अब 1 से 2 प्रश्न की और पॉसिबिलिटी होती है। अब वो कहां से बन जाए ये निश्चित नहीं है। हो सकता है खंड पहले से बन जाए, इकाई के अंक से बन जाए, योग से बन जाए, या फिर यहां से बन जाए, या जो मेंटल एबिलिटी के 3 हेडिंग हमने कराया है, सही गलत प्रश्न की संख्या, 2 पैर 4 पैर वाले जानवर, हाथ मिलाने वाले प्रश्न, वो कहां से आ जाए निश्चित नहीं। लेकिन एक प्रश्न विभाज्य से फिक्स्ड है, यहां से निश्चित आएगा। और अभी सेक्शन तीसरा है गुणनखंड का, और सेक्शन चौथा है विविध का। तो देखिए बाकी के 3 खंड में मिलाकर 1 से 2 प्रश्न आएंगे, और सेक्शन बी से एक निश्चित प्रश्न आएगा। सेक्शन बी जो विभाज्य का है, यहां से एक निश्चित प्रश्न आएगा। अभी 3 सेक्शन बचते हैं, ए, सी और डी। अब इन तीनों में मिलाकर 1 से 2 प्रश्न की पॉसिबिलिटी होगी। अब वो कहां से आए वो निश्चित नहीं, लेकिन आप ये मान के चलिए हर हेडिंग हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तब आप बेहतर करेंगे। पूरा एक एक हेडिंग महत्वपूर्ण मानिए। अच्छा देखिए, एक सवाल मैं लिख रहा हूं, पहले इसको समझिएगा। अभी इस पर थोड़ा सा अभ्यास हो जाए ना, तो ये ज्यादा आसान लगेगा आपको। एक सवाल मैं लिख रहा हूं। हमने लिखा किसी पुस्तक में कुल 366 पृष्ठ हैं, तो इन पृष्ठों को टाइप करने हेतु, कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? चलिए देखिए पुस्तक में टोटल 366 पृष्ठ हैं, और कह रहा है कि यदि पूरे 366 पृष्ठों को टाइप करें, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही कुल 366 पृष्ठ यदि हम टाइप करें, तो कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी? तो पहले आप हमें बताइए, यदि हम 1 से लेकर 9 तक के पृष्ठों को टाइप करें, 1, 2, 3, 4, 5 होते हुए 9 तक, तो 1 से लेकर 9 तक के पृष्ठ को टाइप करेंगे तो 9 अंक की जरूरत यहां पड़ेगी।
क्योंकि एक अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? 9। एक अंक की 9 संख्या होती है, तो एक अंक की 9 संख्या होती है तो 9 अंक की जरूरत यहां पड़ेगी जब टाइप करेंगे। लेकिन जैसे ही 10 टाइप करेंगे तो 10 टाइप करने के लिए 2 अंक की जरूरत पड़ेगी। आपको 10 टाइप करना हो, मान लिया आप टाइपिंग टंकड़ पर बैठे हो, कीबोर्ड पर नहीं बैठेंगे आप टाइप कर रहे हैं, सामने कीबोर्ड है, आपको मैं कह दूं 10 टाइप करिए, तो आपको कितने अंक की जरूरत पड़ेगी भाई? जब 10 टाइप करेंगे तो 2 अंक की जरूरत पड़ेगी, 1 की जरूरत पड़ेगी और 0 की। तो 10 टाइप करने को 2 अंक की जरूरत पड़ेगी, 11 टाइप करेंगे तो भी 2 अंक की जरूरत पड़ेगी, 12 टाइप करेंगे तो भी 2 अंक की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही 10 से लेकर 99 तक आएंगे तो ये सभी 2 अंकीय संख्या है। तो पहले आप बताइए 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है? गुणा करिए, 2 अंकों की कितनी संख्या है? 90। कैसे पता चला? देखिए 1 से लेकर 99 तक में 99 पद होते हैं और 99 पद में 9 पद ये वाला हटा दीजिए तो 90 पद बचते हैं। या आप ऐसे देखिए, मैं आपसे कहूं कि 10 से लेकर 99 तक में कितने पद हैं, तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि यदि संख्या लगातार हो और कुल पद जानने हो तो अंतिम पद में से पहला पद घटाकर 1 जोड़ दीजिए। तो 99 में से 10 घटाएंगे 89 आएगा और 1 जोड़ देंगे 90। तो 2 अंकों की 90 संख्या है, मतलब 180 अंक की आवश्यकता आपको यहां पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आप 100 टाइप करेंगे तो 100 टाइप करने के लिए 3 अंक की जरूरत पड़ेगी। आप 100 को टाइप करें तो 100 को टाइप करेंगे तो 3 अंक की जरूरत पड़ेगी, 101 टाइप करेंगे तो भी 3 अंक की जरूरत, 102 टाइप करेंगे तो भी 3 अंक की जरूरत। तो ऐसे ही 366 तक आना है, जो कि पुस्तक में 366 पृष्ठ है। तो 100 से लेकर 366 तक ये सभी 3 अंकों की संख्या है। तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है बताइए? अंतिम पद में से पहला पद घटाकर 1 जोड़ दीजिए। तो 366 में से 100 घटाएंगे तो 266 होगा और 1 जोड़ेंगे तो 267 होगा। ये 267 समझ में आया कि नहीं? 10 देखिए 100 से लेकर 366 तक आए तो कितने पद होंगे? अंतिम पद में से पहला पद घटाइए, 1 जोड़ दीजिए। तो 366 में से 100 घटाएंगे 266 और 1 जोड़ेंगे 267। तो ये 801 अंक की जरूरत यहां होगी। तो टोटल कितने अंक की आवश्यकता हुई? 801 अंक ये जोड़ लीजिए, 180 अंक ये और 9 अंक ये। तो देखिए हल कैसे करेंगे। देखिए 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं टाइप करेंगे तो कितने अंक की आवश्यकता होगी? तो 1 अंकों की कुल 9 संख्या है, तो 1 अंक की 9 संख्या है तो 9 अंक की जरूरत यहां होगी। अब 10 से लेकर 99 तक टाइप करना हो तो 10 से लेकर 99 तक ये सभी 2-2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंक की कितनी संख्या है? अंतिम पद में से पहला पद घटाकर 1 जोड़ दीजिए। तो 99 में से 10 घटाएंगे 89 और 1 जोड़ेंगे 90। तो 2-2 अंक की 90 संख्या है, तो 180 अंक की जरूरत आपको यहां होगी। अब देखिए 100 से लेकर 366 तक आएंगे, जो कि पुस्तक में 366 पृष्ठ है। तो 100 से 366 तक की संख्याएं टाइप करेंगे तो कितने अंक की आवश्यकता होगी? तो पहले बताइए 100 से लेकर 366 तक ये सभी 3-3 अंकों की संख्या है। तो आप हमें बताइए 3 अंकों की यहां पर कितनी संख्या है? आप कहेंगे अंतिम पद में से पहला पद घटाइए, 366 में से 100 घटाएंगे 266 और 1 जोड़ेंगे तो 3 अंकों की 267 संख्याएं हैं। तो 801 अंक की जरूरत आपको यहां होगी। तो आप जोड़ लीजिए इसको, 9 1 10, 8 1 9, 990 अंक की जरूरत पड़ेगी। संख्या निकालनी हो तो अंतिम पद में से देखिए कुल पद निकालना हो तो अंतिम पद में से पहला पद घटाकर 1 जोड़ दीजिए, यदि लगातार है। और कल मुलाकात करते हैं। आज बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।